शेरबाज के खिलाफ जब भी बिजनौर में किसी ने बोलने की हिम्मत की तो इसने उस शख्स को अपना दुश्मन नंबर 1 बना लिया और फिर उसका वो अंजाम किया कि रूह भी कांप उठे। नगर पालिका चांदपुर का चेयरमैन रहते शेरबाज ने उसका इल्जाम कैशियर पर मर दिया, जिसके सदमे से कैशियर की जान चली गई। और तो और बिजनौर के इस बदमाश के फर्जीवाड़े का एक ऐसा शख्स ने खुलासा किया तो ये और इसके गुर्गे उसकी जान के पीछे पड़ गए। शेरबाज का नगर पालिका घपला, 175 करोड़ रुपए का वारा न्यारा। शेरबाज ने कैशियर को फंसाया। शेरबाज पठान साल 2007 तक चांदपुर नगर पालिका का चेयरमैन था। इसी दरमियान उसने करोड़ों का घपला अंजाम दिया। जब मामले का खुलासा हुआ तो जांच की आंच जैसे ही नगर पालिका चेयरमैन शेरबाज तक पहुंची, उसने शातिर चाल चली और घपले का जाल कैशियर अफजाल के ऊपर फेंक दिया। इतना ही नहीं, अफजाल को मुंह न खोलने की धमकी दी। घपले के इल्जाम की वजह से कैशियर अफजाल को डीएम ने सस्पेंड कर दिया। ईमानदार अफजाल बदउनवानी के दाग के चलते डिप्रेशन में चला गया और जिससे कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। 2006 में चांदपुर चेयरमैनशिप पे इन्होंने चुनाव लड़ा था। उसके बाद से लगातार ये विवादों में रहे हैं। 2007 में इनकी पावर भी सीज हुई है घोटालों की वजह से, और हत्या के प्रयास से लेके हत्या का मुकदमा और अपहरण के केस, इस तरह के लगभग 42 मुकदमे इनके ऊपर विभिन्न थानों में दर्ज हैं। शेरबाज ने जिस भाई को मारने की धमकी देकर अफजाल को खौफ में डाला था, उसने भी भाई की जान का बदला लेने की ठान ली और शेरबाज के खिलाफ खुदकुशी करने के लिए उकसाने का मुकदमा चांदपुर में दर्ज करवा दिया। लेकिन उसके बाद शेरबाज अब इजमाल की जान के पीछे पड़ा हुआ है। मेरे भाई की हत्या का मुकदमा इनके ऊपर विचाराधीन है बिजनौर कोर्ट के अंदर 2011 से। उसमें लगातार दबाव बना रहे थे मेरे साथ, उसने उन्होंने मारपीट की वहाँ पर, जिसकी शिकायत मैंने तत्कालीन कप्तान साहब प्रभाकर चौधरी से की थी। प्रभाकर चौधरी जी के आदेश पर ही चांदपुर पुलिस ने इनके खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की थी, जो 2022 में अमल में आई। लेकिन अधिकारियों के मेल जोल से पैसे का इस्तेमाल करके इन्होंने वो खत्म कराई। बिजनौर में बहुत कम लोग हैं जो शेरबाज को चुनौती दे रहे हैं। महबूब भी उनमें से एक है। दरअसल शेरबाज बिजनौर का बहुत बड़ा जमीन माफिया है। शहर की पौश इलाके की जमीन और कोठियों पर उसकी हमेशा से नजर रहती है। साल 1998 में शेरबाज ने महबूब की जमीन पर भी ऐसे ही कब्जा करने की कोशिश की। उसने कई बार महबूब और उसके खानदान को जमीन छोड़ने के लिए डराया धमकाया, लेकिन महबूब भी नहीं झुके। उन्होंने अदालत की पनाह ली और मुकदमा जीतकर जमीन माफिया को कसकर तमाचा मारा। प्रॉपर्टी बतेरी इकट्ठी कर दी, नंबर 2 की प्रॉपर्टी इकट्ठी करके डाल दी। इसकी जांच कराई जावे तो पता लग जाएगा कि कितनी प्रॉपर्टी इसने कर ली, इकट्ठी कर ली। पहले ये कुछ भी नहीं था। बिजनौर में शेरबाज का एक बिजनेस नहीं, कई तरीके के धंधे हैं। ईंट का भट्टा, मैरिज हॉल समेत जमीन का कारोबार। लेकिन इसी के साथ शेरबाज नाम का ये फ्रॉड कन्या डिग्री कॉलेज भी चलाता है। सैकड़ों तालिबात इसके कॉलेज में पढ़ती हैं, यानी ये नौनिहालों को मुस्तकबिल का सर्टिफिकेट बांटता है। लेकिन आपको बता दें, शेरबाज बहुत बड़ा जालसाज भी है। साल 1992 में शेरबाज पठान हाई स्कूल में फेल हो गया था। स्कूल की टीसी में शेरबाज की बर्थ डेट 15 जुलाई 1976 थी। साल 1998 में शेरबाज ने मथुरा से फर्जी मार्कशीट बनवाई। फर्जी मार्कशीट में शेरबाज ने बर्थ डेट भी बदलवा दी। फर्जी मार्कशीट में शेरबाज की नई बर्थ डेट 8 मार्च 1975 दर्ज है। शेरबाज के इस फर्जीवाड़े का पता किसी तरह महबूब को लग गया और महबूब ने शेरबाज की शिकायत कर दी, जिसके बाद जिला इंतजामिया ने मुकदमा दर्ज कर शेरबाज को जेल भेज दिया।
तब से लेकर अब तक शेरबाज महबूब की जान के पीछे पड़ा है। मुकदमे जो है कोर्ट में विचाराधीन भी है, कुछ खत्म हो गए, कुछ खत्म भी हो, जो कुछ विचाराधीन। हमारा फर्जी मार्कशीट वाला मुकदमा चल रहा अभी कोर्ट में। शेरबाज के गुनाहों की कुंडली में जुर्म की लंबी फेहरिस्त है, लेकिन बिजनौर का ये बदमाश आज भी खुलेआम घूम रहा है। जिसका ठिकाना सलाखें हैं वो आजाद है, जिसकी गैर कानूनी जायदाद पर बुलडोजर चलना चाहिए वो आज भी बुलंद है। बिजनौर से राजवीर चौधरी की रिपोर्ट।